एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरी कीमत क्या होगी? तो पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारी कीमत क्या है, मैं बताता हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा सामने देख, एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को लेकर आ। बेटा गया, सामने से पत्थर उठाया, पिताजी के पास पत्थर लेकर आ गया, पिताजी के हाथ में पत्थर दिया। तो पिता ने बोला, बेटा, इस पत्थर को ले जाकर बाजार के किसी चौराहे पर खड़े हो जाना, और कोई वहां से निकले और इस पत्थर को खरीदना चाहे तो अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालना, केवल अपनी 2 उंगली उठा देना। बच्चे ने अपने पिता के कहे अनुसार बाजार में पहुंचा, बाजार के तिराहे पर जाकर खड़ा हो गया और उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर खड़ा हो गया। तो वहां से उस बाजार से एक महिला निकली, बूढ़ी महिला थी। उस महिला ने उस पत्थर को, उस बच्चे को देखा हाथ में पत्थर लिए हुए, तो उस महिला ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, यह पत्थर कितने में दिया है? तो अपने पिता के कहे अनुसार उसने 2 उंगली उठा दी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, 200 रुपये, ठीक है, ये है पत्थर, मुझे दे दो, मैं तुम्हें 200 रुपये दे देती हूँ। और बच्चा सीधा अपने घर पहुंचा, उस पत्थर को लेकर। उस महिला को पत्थर नहीं दिया और अपने पिताजी से बोला कि पापा, इस रास्ते में पड़े हुए पत्थर की 200 रुपये कीमत देने के लिए एक महिला तैयार थी। बेटा बहुत खुश था। उसके पिता ने बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, इस पत्थर को ले जाकर जो म्यूजियम है बाहर, बेहतरीन म्यूजियम है, उस पर जाकर उस म्यूजियम के बाहर खड़े हो जाओ पत्थर को लेकर, और वहां भी कोई इसके दाम देना चाहे तो 2 उंगली कर देना। उसके बाद फिर इस पत्थर को लेकर मेरे पास आ जाना। बेटा अपने पिता के कहे अनुसार सीधा म्यूजियम के बाहर जाकर खड़ा हो गया और पत्थर हाथ में ले लिया। तो म्यूजियम के जो कर्ता धर्ता थे, वो है उस पत्थर को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि बेटा, यह पत्थर कितने में दे रहे हो, यह मुझे पसंद है। तो उस बच्चे ने 2 उंगली दिखा दी। तो उस म्यूजियम के जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने बताया कि 20,000 रुपये, ठीक है, मैं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप यह पत्थर मुझे दे दो। बच्चे ने पत्थर नहीं दिया और उस पत्थर को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। तो उसने अपने पिताजी को बताया, पिताजी, म्यूजियम के बाहर जब मैं खड़ा हुआ तो उस पत्थर के एक महोदय जी 20,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में देखो, कोई पत्थर की दुकान हो, कीमती पत्थरों की, उस दुकान पर जाकर खड़े हो जाना उस पत्थर को लेकर। तो बच्चे ने वैसा ही किया। एक कीमती पत्थर की जो दुकान थी, कीमती पत्थर की दुकान थी, उस पर जाकर वह बच्चा खड़ा हो जाता है अपने हाथ में पत्थर लिए। तो वहाँ जो पत्थर के व्यापारी थे, दुकान से निकलकर बाहर आते हैं और बच्चे से कहते हैं, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? यह पत्थर मुझे बहुत पसंद है और तुम इस पत्थर की क्या कीमत लेना चाहोगे, मुझे बताओ। तुम्हें कितने चाहिए, पैसे कितने चाहिए, बताओ, मुझे यह पत्थर दे दो पर। तो वह लड़का 2 उंगली उस व्यापारी को दिखा देता है। तो व्यापारी कहता है, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है, मैं 2 लाख रुपए देता हूँ, इस पत्थर को मुझे दे दो। और उस पत्थर को व्यापारी को नहीं देता है, सीधा उस पत्थर को लेकर अपने पिता के पास पहुंचता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, व्यापारी के पास गया उस पत्थर की दुकान पर, तो वो मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे इस पत्थर के, जो आपने यहां से उठा के दिया। तो पिता ने बोला कि बेटा, समझ जाओ कि तुम्हारी क्या कीमत है। पिता ने बताया कि जैसी स्थिति में तुम अपने आप को रखना चाहोगे, उतनी ही कीमत तुम्हें मिलेगी। आप समझ रहे हैं? जैसे आप अपने आप को रखना चाहोगे, जैसे आप अपनी खुद की स्वयं की कीमत लगाना चाहोगे कि मेरी क्या कीमत है, मैं क्या कर सकता हूं, वह आपकी कीमत होगी। तो इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है कि हम अपने आप को कमजोर ना समझें, अच्छा समझें, पॉजिटिव विचार लाएं और अपने आप को एक उस कीमती पत्थर की
की तरह समझें, जो कि एक बाजार में बिकने के लिए जब गया तो 200 रुपये उसके दाम मिल रहे थे, और एक व्यापारी के पास जब गया तो उसके 2 लाख रुपए मिल रहे थे, और रास्ते में डरे हुए पत्थर के। तो वैसे ही आप और हम सभी की कीमत है। आप अपनी कीमत को छोटा ना समझें, अपनी कीमत को बड़ा समझें, बड़ा करें, अच्छा करें, और ज़रूर आप महादेव की कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से अच्छा करेंगे, सक्सेस होंगे। और कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो भैया एक लाइक, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक लाइक और एक कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आता रहूं और समाज को शिक्षित करता रहूं। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि हे भगवान महादेव, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, संपन्न रहें।